हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। नेहा दिस साइड। एंड कैसे हैं आप सभी? जो भी स्टूडेंट लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी अपने साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज किया था एंड जो भी अपने दो प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे जो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से थे एंड PYQ एनालाइज करके हमने ये देखा था कि हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। एंड उसके बाद में हमने जो पहला चैप्टर आपका था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया 2 लेक्चर में, जिसमें कंप्यूटर के बारे में आपको सारी चीज़ें, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर क्या है एंड कंप्यूटर के क्या बेनिफिट है, क्या फीचर्स है। उसके बाद में हमने कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी। जनरेशन के बाद में फिर हमने कंप्यूटर के फीचर्स देखे एंड कंप्यूटर किस टाइप पे वर्क करता है, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखा। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ी थी। अब बारी आती है कंप्यूटर की, जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं क्या वो हमें याद हैं, क्या हम वो क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे सॉल्व। तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस। जो भी हमने पहले चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जो पहले लेक्चर थे उनमें हमने कंप्लीट कर लिया, अब बारी है प्रैक्टिस की। क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो MCQ फॉर्म में होता है, MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करने से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली, दोबारा आपने प्रैक्टिस किए, तो वहाँ से ना आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप ऑप्शन को करेक्ट करोगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। इस लेक्चर में हम सारे MCQ प्रैक्टिस कराने वाले हैं। अभी जो रहेगा वो फर्स्ट टॉपिक से ही रहेगा। आपको दो पार्ट में हम MCQs कराएंगे प्रैक्टिस। जैसे 2 लेक्चर थे आपके इंट्रोडक्शन के, वो मैंने 2 पार्ट में किए थे। उसमें से आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना, तो उससे बाहर से पूछा नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ से कवर कर लेते हैं ना, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपके एग्जाम में यहाँ से इसके बीच में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जितना आप MCQs में देखेंगे। ओके, तो वीडियो को प्रॉपर अच्छे से देखना है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स भी बनाते रहे एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई को करना है, ठीक है। आगे देखते हैं इस वीडियो में, प्रैक्टिस की बात करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एंड साथ साथ आपको भी उसका आंसर करना है। जो भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं प्रॉपर, अगर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मुझसे पहले आपको आंसर करना है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर भी अपना टाइप करते जाएं। इससे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आपको क्या पता चल, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा कि आपको पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं आता है। आप जब खुद को एनालाइज कर लोगे, आंसर तो मैं बता ही दूंगी, ऑप्शन का आंसर मैं बता दूंगी, एंड आपको भी तो ये पता होना चाहिए कि आपने जो लेक्चर देखा आपको कितना याद है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्लास में, एंड सबको आंसर करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया। इसका आंसर जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। कंप्यूटर का जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज में है, कहाँ से लिया गया। तो कंप्यूटर का जो फर्स्ट लेक्चर था मैंने वहां पर बताया था, कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना, किसी चीज को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। कंप्यूट कौन सा वर्ड है, ग्रीक। कंप्यूटर इज अ ग्रीक वर्ड एंड कंप्यूट से ही बना है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूट से ही बना है कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं संगणक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संगणक, ठीक है। कंप्यूटर का जो वर्ड कहाँ से लिया गया, ग्रीक वर्ड है ये कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब गणना करना, वहां से आपका ये बना जाके कंप्यूटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर इज ए ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट। जो इनपुट आउटपुट एंड डिवाइसेस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनका ग्रुप क्या क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं। जो एक साथ रिप्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्किट बोर्ड बोलते हैं क्या, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, या मोबाइल डिवाइस। आप पहले यहाँ से ऑप्शन को ना निगेटिव करो, ऑप्शन को निगेटिव करो। मोबाइल डिवाइस नहीं हो सकता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल नहीं हो सकती है, सर्किट बोर्ड, क्या सर्किट बोर्ड, एंड आपका जो 2 ऑप्शन बच रहे C एंड D। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, ये कनेक्ट रहते हैं, तो उसको ही प्रॉपर बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर, कंप्यूटर सिस्टम।
इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट अ कंप्यूटर सिस्टम। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 मेजर फंक्शन, जो कि हमने आगे स्टार्टिंग में ही कंप्यूटर के 4 मेजर फंक्शन पढ़े थे, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो 4 मेजर फंक्शन को कैसे आप शेड्यूल करेंगे वो आप इसमें देखिए कैसे ऑर्डर में करेक्ट करेंगे। सबसे पहले कि आप ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन में क्या दे रहे हैं कि फर्स्ट है प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। जल्दी से आंसर बताइए इसका। ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी में क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। प्रोसेस, अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जब होती है जब हमने कोई डाटा एंटर किया, उस पर जो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है वो प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस से स्टार्ट होगा? नहीं होगा। आउटपुट तो हमें बाद में मिलता है ना, ठीक। उसके बाद में इनपुट से देखते हैं। तो कोई भी डाटा आपने इनपुट करोगे तो इस इनपुट के बाद में क्या प्रोसेस होगी? इनपुट के बाद में प्रोसेस होगा डाटा के ऊपर, फिर हमें आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट के बाद में यहाँ पर क्या आ गया? आउटपुट। तो क्या आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? नहीं। तो ऑप्शन ए खत्म हो गया, ऑप्शन बी भी खत्म कर दिया। अब बात आती है ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में है प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। क्या ये ऑर्डर करेक्ट है? अब आपके पास 2 ऑप्शन है, सी एंड डी। ऑप्शन सी में कर दिया प्रोसेस। क्या आप बिना डाटा एंटर करके सिस्टम प्रोसेस कर देगा, आपको आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया। तो अब आपके पास ऑप्शन कौन सा बच रहा है? आपका ऑप्शन रह गया 4, डी। आपका ऑप्शन रह गया डी। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बिना देखे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। कैसे? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ये 4 मेजर फंक्शन है जो बताए थे कंप्यूटर में कि कंप्यूटर 4 मेजर फंक्शन पे वर्क करता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। इसको ना आप बार बार रिपीट करोगे ना, जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे क्या ऑर्डर रहेगा इसका? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, ठीक है। तो आपका थर्ड का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इनपुट क्या है? कोई भी डाटा आप एंटर करोगे कीबोर्ड के थ्रू, वो इनपुट। फिर उस पर आपका जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद में आपको आउटपुट मिलता है। अब आउटपुट को आप क्या करोगे? आउटपुट को आप स्टोर करोगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है कंप्यूटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जो भी डाटा आपने एंटर किया, कलेक्ट किया, उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इंफॉर्मेशन में। तो उसे क्या कहते हैं? अब जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? कोई भी डाटा आपका कलेक्ट किया, आपने एंटर किया, उसको कन्वर्ट कर दिया इंफॉर्मेशन में। ये किसका वर्क था? किसका वर्क है? प्रोसेसिंग का। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, प्रोसेसिंग। किसी भी डाटा पर प्रोसेस करके उसको क्या कर दिया? आपको रिजल्ट दे दिया, इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं करता है? कंप्यूटर इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये सारे वर्क तो करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आप बस यहाँ से एक चीज देखिए कि इनपुट कंप्यूटर से करते हैं, आउटपुट भी कंप्यूटर से करते हैं एंड प्रोसेसिंग भी कंप्यूटर का वर्क है, ठीक है। तो ये सारा कंप्यूटर के वर्क है। थिंकिंग कंप्यूटर का वर्क नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या नहीं करता है? थिंकिंग नहीं करता। आपने जो भी डाटा एंटर किया कंप्यूटर में, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। जो भी आपने डाटा एंटर किया, आपने अगर करेक्ट डाटा एंटर किया तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। अगर आपने रॉन्ग डाटा एंटर किया तो आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा। बट कंप्यूटर क्या नहीं करता है? कंप्यूटर थिंकिंग नहीं करता है, ठीक है। जो लाइक अ ह्यूमन, जैसे हम लोग को अगर जैसे किसी ने को जवाब देना है तो हम लोग सोच के जवाब देंगे कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, बट कंप्यूटर में अगर आप जो चीजें सर्च करोगे ना, आपको वही रिजल्ट मिलेगा, ओके। तो कंप्यूटर क्या नहीं करता है? थिंकिंग नहीं करता है। तो कंप्यूटर कैसी का ऑप्शन जो आपका है कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर थिंकिंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कंप्यूटर इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं फॉलो करता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है? एडिशन करता है, सब्सट्रैक्शन करता है, डिवीजन करता है,
क्या केक को बेक करता है? अब ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आप यहाँ से देख के बता सकते हो, सिंपली है बिल्कुल, है ना। आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि क्या नहीं करता है। कंप्यूटर के वर्क क्या है? कंप्यूटर एडिशन भी करेगा, कंप्यूटर सब्सट्रैक्शन भी करेगा, कंप्यूटर डिवीजन भी करेगा। ये सारी क्या है आपकी? कैलकुलेशन। क्या ये? कैलकुलेशन। ठीक है, कंप्यूटर का तो ये वर्क ही है। एंड बात आती है बेकिंग केक को बेक करने का। ये कंप्यूटर का वर्क नहीं है, कंप्यूटर केक को बेक नहीं करता। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर क्या नहीं करता? कंप्यूटर बेक के केक नहीं करता, केक को बेक नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ। जो पार्ट ऑफ नंबर है या डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्डर है, किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो इसका आप आंसर बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, कंट्रोल करने का, आउटपुट का, प्रोसेसिंग का या फीडबैक का। ठीक है, आप इनमें से बताइए। तो पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ किसका? कंट्रोल का, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड फीडबैक। किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? ये प्रोसेसिंग का है कि जो भी आपको पार्ट नंबर, जो भी आपने डाटा एंटर किया उसका डिस्क्रिप्शन में मिलना, ये क्या है आपका? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद में ही आपको रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की क्या बेनिफिट है, हम क्यों कंप्यूटर को यूज करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है? वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। क्या करता है? बहुत फास्ट है एंड डाटा को, बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर करके रखता है। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। क्या आप इनपुट जो भी आप डालोगे सही हो या गलत, क्या ये करेक्ट आंसर देगा? नहीं, बट जो भी आप जो डाटा आप एंटर करोगे आपको वही रिजल्ट मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट है ऑप्शन थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग। क्या ये प्रोसेसिंग के बारे में सोचता है कि प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बेनिफिट क्या है कंप्यूटर का? कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है एंड काफी ज्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर करके भी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज। जो अनप्रोसेस्ड जो डाटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कलेक्शन होता है, वो क्या है? उसे हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में? क्या इंफॉर्मेशन क्या होती है एंड मेमोरी क्या होती है? ये आप लोग बताइए, सबका आंसर बताइए। मेमोरी क्या है आपकी? स्टोरेज डिवाइस। ओके। रिपोर्ट्स क्या है? जब आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है, उसके बाद में। इंफॉर्मेशन क्या है? जब आप किसी चीज को सर्च करते हो, उसमें प्रोसेस होने के बाद में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी। ठीक। अब डाटा क्या है? डाटा क्या है? रॉ मटेरियल, जो आप सर्च करने वाले हो। ठीक है, रॉ मटेरियल। ठीक है, या अनप्रोसेस्ड आइटम। अनप्रोसेस्ड आइटम किसे कहते हैं? डाटा को। तो डाटा को याद रखना, आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज डाटा, कॉल्ड डाटा। क्या बोलते हैं उसको? डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूट। अब इसका मतलब बताइए। इसका ऑप्शन आपके पास दिए गए 5 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताइए इसका। देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन में ही दिया गया है, साइकिल कंसिस्ट इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूट। इनपुट भी दे रहा है, प्रोसेसिंग भी दे रहा है, आउटपुट भी दे रहा है, इनपुट भी दे रहा है एंड स्टोरेज भी दे रहा है। ठीक है, ये कंप्यूटर के मेजर वर्क है। पर ये किस पर होगा? डाटा पर। जब आप डाटा एंटर करेंगे उसके बाद ही तो उस पर प्रोसेसिंग होके हमें रिजल्ट मिलेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? इज डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। मीनिंगफुल फैशन में जो प्रेजेंट होता है, लाइक जो भी आपने डाटा सर्च किया उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो वो क्या है? उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे या सॉफ्टवेयर बोलेंगे, स्टोरेज बोलेंगे, इंफॉर्मेशन या डाटा? डाटा क्या है आपका? डाटा आपका क्या है? रॉ मटेरियल, जिसको आपने सर्च किया।
ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज आपकी डिवाइस है जो कि आपके डाटा को कलेक्ट करके रखती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो है जिस पर सिस्टम वर्क करता है, विदाउट सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्क नहीं करता। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एक टाइम है, जो भी आपने डाटा एंटर किया उसके रिजल्ट आने में जो टाइम टेकिंग हो रहा है वो क्या है? प्रोसेस है। तो क्या है? आप ऑप्शन देखिए, सॉफ्टवेयर हो सकता है, नहीं, स्टोरेज नहीं, एंड डाटा ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन में आपको देखना है। अब एक बार, ए प्रोसेस इज डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन, या इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। अब दो में से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल फैशन। जो भी डाटा आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद उस पर जो प्रोसेसिंग होकर हमें जो रिजल्ट मिला, जो इंफॉर्मेशन मिली, वो क्या है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे उसको? इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? डाटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। डाटा और इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को रन करने के लिए चाहिए उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल, या सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ दिस। ये चार आपके पास ऑप्शन दिए गए। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करता। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? डाटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड। क्या कहते हैं? जो भी डाटा आपने एंटर किया प्रोसेस करने के लिए, जिसका आपको बाद में रिजल्ट मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलते हैं उनको? इंस्ट्रक्शंस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? कि एप्लीकेशन किसी स्पेशल पर्पस के लिए आप एप्लीकेशन लाइक मैप यूज कर रहे हो, क्रोम यूज कर रहे हो, यूट्यूब आप यूज कर रहे हो, ये क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर ये बने होते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो सिस्टम वर्क करता है वो किस पे करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? जो भी कंप्यूटर की जो पेरिफेरल डिवाइस होती है, सिस्टम यूनिट, सिस्टम बना कैसे, कंप्यूटर सिस्टम से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड रहती है उसके बारे में। एंड हार्डवेयर यूनिट क्या है? हार्डवेयर यूनिट वो है जो भी आप कंपोनेंट यूज कर रहे हो कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए, लाइक कीबोर्ड, माउस, तो ये सारी क्या है? हार्डवेयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? जब आपने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा तब आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन थी। अब इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी अबेकस, ऑप्शन सी डिफरेंस इंजन, ऑप्शन डी एनालिटिकल इंजन, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। अब इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या हो सकता है? तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अबेकस। अबेकस क्या थी? आपकी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, फर्स्ट कैलकुलेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपने जब देखा था, जो फर्स्ट कंप्यूटर की जब हिस्ट्री पढ़ाई थी तो 16वीं सेंचुरी में इसका डेवलप्ड हुआ था अबेकस, चाइना में बनाया गया था। इसका यूज क्या था अबेकस का? कैलकुलेशन के लिए। क्या हम करते थे अबेकस में? इसका जो पिक्चर था आपने देखा था, इसमें हॉरिजेंटल रॉड होती है जिसमें कि राउंड राउंड बॉल्स होती है, वहां से ही काउंट किए जाते हैं, जैसे एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, है ना। तो ये इस टाइप से कुछ अबेकस का आपको फिगर देखा था आपने इमेज में, ठीक है। तो इस टाइप से अबेकस था। अबेकस क्या थी? ये कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये क्या करती थी? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये सब क्या थे? अबेकस के वर्क, कैलकुलेट करना। क्या करती थी? कैलकुलेट करती थी, ठीक है। तो अबेकस क्या करती थी? कैलकुलेट करती है। अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज अबेकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, अबेकस कैन परफॉर्म, अबेकस क्या करता था, अबेकस क्या था, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था तो वो क्या करेगा, एडिशन करेगा, सब्सट्रैक्शन भी करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर। एडिशन भी करता है, सब्सट्रैक्शन भी करता है। जो अबेकस का यूज है ना, जो लोग दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, वो लोग भी इसका यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड। द नेपियर्स टेक्नोलॉजी जो कैलकुलेशन के लिए यूज होती है उसको क्या कहते हैं, नेप्टोलॉजिया, बाइबोलॉजिया, सेमीकंडक्टर या रैप्डोलॉजिया। आप जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, रैप्डोलॉजिया। ये क्या था, कैलकुलेशन के लिए यूज होता था, ठीक है, कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो कि जॉन नेपियर्स ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, पास्कलिन इज आल्सो नोन बाय, पास्कलिन किसके लिए जाना जाता है, पास्कलिन क्या थी, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। अबेकस दे रहा ऑप्शन, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है, अबेकस या एडिंग मशीन, डिवीजन मशीन या डिफरेंस मशीन। इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो पास्कल इज आल्सो नोन एज एडिंग मशीन। पास्कल को कौन सी मशीन कहते हैं, एडिंग मशीन। ये क्या करती थी, ऐड करती थी, कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है। पास्कल के बारे में जानते हैं। ऐड एक जो छोटी सी एक स्टोरी है, स्टोरी आपको दिखाते हैं। At 19 years old, Blaise Pascal invented a adding machine to help his father in his work. His father was a clerk and he had to spend all day doing tedious number calculations. Therefore, his boy created a calculator wooden box with 16 dials on it. The only thing the machine could do was add and subtract, but it was enough to put the first block for the calculator history. ठीक है, एक छोटी सी हिस्ट्री थी जो कि ये कैसे डेवलप हुआ था, जो पास्कल ने कैसे डेवलप हुआ था। ब्लेस पास्कल ने इसका इन्वेंटेड किया था, ये 19 ईयर के थे तब, अपने फादर की हेल्प से इन्होंने इसका निर्माण किया था, क्योंकि इनके फादर भी एक कैलकुलेटर बना रहे थे। उस टाइम पे ब्लेस पास्कल ने अपना आइडिया लगाया, अपना माइंड लगा के खुद से एक कैलकुलेटर बनाया, जिसमें एक वुडन बॉक्स था विद 16 डायल्स के साथ में एक वुडन बॉक्स बनाया था, ठीक है। वो एक कैलकुलेटर डिवाइस थी। फर्स्ट ब्लॉक फॉर द कैलकुलेटर हिस्ट्री, ठीक है। ये फर्स्ट बॉक्स था, जो मतलब फर्स्ट डिवाइस थी कैलकुलेटर हिस्ट्री में। इसका डेवलपमेंट आई थिंक वही 20वीं सेंचुरी के अराउंड था, तब ये डेवलप हुआ था। ये आपको इमेज दिख रही होगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। पंच कार्ड क्या है, जैसे हम लोग अब करेंटली यूज करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस लाइक मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD, इन सब का यूज करते हैं। बट पहले के टाइम में जब कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे स्टोरेज के लिए क्या यूज किया गया, पंच कार्ड का। पंच कार्ड का आपको एक इमेज दिख रहा होगा, एक बार मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये आपको इमेज दिख रहा होगा, इस टाइप से एक पंच कार्ड होता था, जिसमें कि छोटे छोटे आपको पॉइंटर्स दिख रहे होंगे। तो ये क्या है, आपको जैसे कि बेसिकली पता है कि कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरी डिजिट पे। अब बाइनरी डिजिट क्या है, बाइनरी डिजिट है 0,1। ये क्या है आपकी बाइनरी डिजिट। तो जहाँ पे आपको ये गोल दिख रहा है, तो वो यहाँ पर क्या है, 0 को मार्क किया गया, एंड जो स्पेस है वो 1 के लिए। तो क्या है, ये बाइनरी डिजिट पे स्टोरेज का करती थी, स्टोरेज के लिए थी, कोई भी डाटा स्टोर को करने के लिए, ठीक है। तो पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो पंच कार्ड के बारे में छोटी सी एक स्टोरी है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट इन कंप्यूटिंग हार्डवेयर कम आफ्टर द रिजल्ट ऑफ 1880 US Kansas took 7 years to tubulate. US Kansas Bureau conducted a contest for a faster method and Herman Hollerith invented the punch card. Herman Hollerith ने पंच कार्ड का इन्वेंशन किया था। He formed company which later become IBM, जो बाद में क्या बन गई, IBM कंपनी, ठीक है। तो इसको IBM कार्ड भी बोलते हैं, पंच कार्ड भी बोलते हैं, ये चीज भी आप नोट कर लेना, क्या बोलते हैं इसको, IBM कार्ड, ठीक है। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया था,
किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, हर्मन होलेरिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था? जब आपने कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ा था तो फर्स्ट कंप्यूटर में पढ़ा था कि फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो अबेकस था। अबेकस क्या था? आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस था। एंड सेकंड की बात करते हैं एनालिटिकल इंजन, जिसका निर्माण किसने किया था, जिसको किसने डेवलप किया था? ऑप्शन चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन डेवलप किया था। अब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन का डेवलपमेंट किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन ऑफ द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किससे कहा जाता है? ये मैंने मार्क भी कराया था आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया एंड आगे भी चांसेस हैं इसके, मैं श्योरिटी नहीं कह रही हूँ कि आ ही जाएगा, बट चांसेस है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड एज मेमोरी यूनिट। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन, तो इसमें स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता था? तो आपको यहाँ पर ये शो हो रहे होंगे इमेज में राउंड राउंड व्हील टाइप के, जिन पर की आपकी न्यूमेरिक काउंटिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं काउंटर व्हील। क्या कहते हैं इनको? काउंटर व्हील। तो एनालिटिकल इंजन जो फर्स्ट जनरेशन के थे तो उनमें किनका यूज होता था मेमोरी यूनिट के रूप में? काउंटर व्हील। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, किस जनरेशन के कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था? जैसे कि आपने सेकंड लेक्चर हमारा देखा होगा जिसमें हमने कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बताया था। जनरेशन 5 टाइप की, फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन। जब फर्स्ट जनरेशन की बात करते तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या चीजें थी? कंप्यूटर का साइज बड़ा होता था, ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता था, एंड सेकंड की ये इसमें पावर को बहुत ज्यादा यूज करता था। ठीक है, एंड उसके बाद में इसमें जो भी डाटा है बहुत कम कैरेक्टर में स्टोर होता था, एंड साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक हीटिंग प्रॉब्लम भी करता। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज कैसा होता था? वेरी लार्ज साइज में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। एंड एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही हूँ कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज होता था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज होता था। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ट्रांजिस्टर, सेकेंड वैक्यूम ट्यूब, थर्ड आईसी चिप एंड फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर। अब आपको आंसर बताना है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज होता था, एंड ये चारों ऑप्शन को भी आपको बताना है कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ। ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो ठीक है, तो ये भी आपकी साथ साथ प्रैक्टिस चल रही है। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर मतलब जो वेरी लार्ज साइज के जो कंप्यूटर थे किस जनरेशन में थे? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत लार्ज होते थे, जो आपको एक इमेज भी आपको दिख रही होगी। एंड उसके बाद में अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज होता था। तो आपको इसका आंसर बताना है कि आप किसका यूज करते थे। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें किसका यूज होता था? वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड हो गया है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज होता था? सभी आंसर बताएंगे इसका। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, वैक्यूम ट्यूब्स का। एंड वैक्यूम ट्यूब्स होती कैसी है वो आपको ये इमेज दिख रही होगी। ठीक है, तो ये क्या है? वैक्यूम ट्यूब, एक निर्वात पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इनका यूज होता था जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में है कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई इससे पहले जो कंप्यूटर थे उनको क्या कहते थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इनमें से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, कौन सा आंसर हो सकता है।
ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन से पहले कंप्यूटर थे उनको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का यूज होता था? क्या हाई लेवल का लेवल लैंग्वेज, असेंबली, मशीन, किस लैंग्वेज का यूज होता था? तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज से वर्क करता था? मशीन लैंग्वेज से वर्क करता है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर में लैंग्वेज यूज होती है वो मशीन लैंग्वेज यूज होती है। उसके बाद में जैसे डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर में, जनरेशन में डेवलपमेंट हुआ, वैसे ही लैंग्वेज का यूज होने लगा। जैसे कि सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, इन सब का यूज हुआ। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट में धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता गया। तो फर्स्ट जनरेशन से पहले जो कंप्यूटर थे या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन। जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की थी उसकी स्पीड क्या थी? ठीक है, कैसे काउंट करते थे? तो जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की स्पीड थी वो मिली सेकेंड थी, पर कैरेक्टर मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की स्पीड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पाल्म टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। जो पाल्म टॉप कंप्यूटर थे उनको क्या बोलते थे, मतलब किसे जानते हैं? ठीक है, पाल्म टॉप में मतलब समझ रहे हो कि जिसे आप आराम से इजीली कैरी कर सको अपने हाथ पर। ठीक है, तो इसमें पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट या हैंड हेल्ड, जो भी अपने हाथ में आप संभाल सको। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है आपका? हैंड हेल्ड कंप्यूटर। पाल्म टॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? हैंड हेल्ड कंप्यूटर, जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो। पाल्म टॉप कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये पाल्म टॉप कंप्यूटर इज सिमिलर टू अ लैपटॉप कंप्यूटर बट स्मॉलर। इट्स स्मॉल इनफ टू फिट इन द पाल्म ऑफ योर हैंड। इसका साइज इतना छोटा होता है कि जिसको आप अपनी हथेली पर सेट कर सकते हो। नेक्स्ट, पाल्म टॉप आर यूजली नॉट वेरी पावरफुल सिंस फास्ट सीपीयू रिक्वायर्ड अ लार्ज बैटरी एंड गेट हॉट बहुत प्रॉब्लम्स इन अ स्मॉल डिवाइस। ठीक है, तो जो भी जो का पाल्म टॉप है वो छोटा होता है जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो अपने हैंड में, तो इसलिए इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इज सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स collection of data and programs for many pieces, workstation and other computers is known server. server क्या है? server क्या करता है? server is central computer that hold collection data and programs for many piece workstation पे। ठीक है, तो server क्या है? server is a central computer that control collection of data। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप की। तो सुपर कंप्यूटर का आपको पता है कि सुपर कंप्यूटर का बहुत बड़ा साइज होता है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। अगर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें जो कि इंडिया में डेवलप हुआ था, तो इसका आंसर आपको बताना है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था जो इंडिया में डेवलप हुआ? ठीक है, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी आपने देखी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कैलकुलेशन के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज होता है? जैसे कि आपने कंप्यूटर की जनरेशन में पढ़ा था, तो जैसे डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर में, कंप्यूटर की मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, है ना, तो इनके बारे में हमने देखा था। जब आपने मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा होगा तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कहाँ होता था? डिजाइनिंग कंपनी में। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा कॉस्टलियर है? अगर देखिए आप ऑप्शन आपके सामने है, सर्वर, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो क्या हो सकता है? लैपटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, ये सारे क्या है? नॉर्मल है, आजकल सभी लोग यूज ही कर रहे हैं। एंड कॉस्टलियर की बात करते हैं तो जनरल मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि एक साइज में बड़ा होता है, इसका एक स्पेशल पर्पज से ही हम यूज करते हैं। जैसे आपको किसी कंपनी में डिजाइनिंग के लिए आप यूज कर रहे हो, तो ये कैसा होता है? ये
कॉस्टलियर होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर जनरली कॉस्टलियर देन सर्वर्स, नोटबुक कंप्यूटर्स and personal computers. Mainframe are large scale computing system designing to handle extensive and data processing and support multiple current occurs. ठीक है, तो ये था आपके जो भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस, वो मैंने आपको करा दी है। आपको सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जो मैंने क्वेश्चन किया उसका। एंड जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, अच्छे से आप लोग थ्योरी पहले देख लीजिए, जो आपको डिटेल में बताया है उसके बारे में आप एक बार लेक्चर को देखो, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी, ठीक है। एंड प्रैक्टिस के बाद में आपको उसका आंसर भी करना है खुद से। जब आप खुद से एनालाइज करोगे चीज़ों को तो बहुत जल्दी आपको याद होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, समझ नहीं आ रही चीज़ें, आप पूछ सकते हो डायरेक्टली हमें। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। साथ में जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो लोग अभी भी टाइम है, आप कोर्स ज्वाइन कर लो। अपनी और भी सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से कवर करने के लिए, अच्छे स्कोर करने के लिए आप कोर्स ज्वाइन करके, मेहनत करके, अच्छे से पढ़ाई करके आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ये आपका लेक्चर था, जो भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके जो भी डाटा निकाला था, वहाँ से फिर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ा, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का चैप्टर। वहाँ से हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में, कंप्यूटर के बारे में सीखा, कंप्यूटर की एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करा दी। एंड एक लेक्चर और आएगा कंप्यूटर की एमसीक्यू प्रैक्टिस का, उसमें भी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे। जब आप इतने क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि 2 से 3 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से। तो आपको आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।